प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। देश विदेश के लोगों के साथ पीएम मोदी ने अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 127वां एपिसोड रहा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में भारी उछाल आया है। त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा देखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में रिया नाम के कुत्ते ने सबका ध्यान खींचा। ये बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित मुधोल हाउंड है और रिया ने कई विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए वहां पर प्रथम पुरस्कार जीता। हमारे स्वदेशी कुत्तों ने भी अद्भुत साहस का परिचय दिया है। पिछले साल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक स्वदेशी कुत्ते ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। मैं बीएसएफ और सीआरपीएफ को इस दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम। एसएमएस स्टेडियम में सुना मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर भी रहे मौजूद। राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर के अलावा तमाम नेता मौजूद रहे। एसएमएस स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए स्पेशली ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। एसएमएस स्टेडियम में सभी नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित यूनिटी मार्च कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री राज्यवर्धन राठौर और के विश्नोई भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। तो यूनिटी मार्च कार्यक्रम और इस कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा उपस्थित रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री जी ने संजोया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए उस मार्गदर्शन को आगे कैसे एक जन जागरण के रूप में अपन आगे बढ़ाएं। आप सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में अलग अलग जगह पर यूनिटी मार्च के जो आयोजन करने वाले उस सब के लिए आपकी अलग अलग जगह पर जिले में भी कार्यशालाएं होगी और आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया से सफलतम बनाएंगे, जिसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरा मार्गदर्शन है और अलग अलग जगह पर कार्यकर्ताओं के बीच में सभी जनप्रतिनिधि, सभी मंत्री, सभी प्रभारी मंत्री भी आपका इसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे। सभी अधिकारी गण भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस सपने को जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संजोया है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कश्मीर जब स्वतंत्र रहा और देश में उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि कबायली आक्रमण हो गया कश्मीर पर। जब कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ और कश्मीर का कबायली का मतलब पाकिस्तान के ऐसे कबायली समुदाय के लोगों ने और वहाँ की सेना के साथ मिलकर के और कश्मीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और प्रवेश करते करते आधा कश्मीर ले लिया। तो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से पहचाना जाता है, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर है और वहाँ की जनता आज भी दुखी जीवन जी रही है। ये सर्वविदित है, कोई मैं नई बात आप सबके सामने नहीं कर रहा। कि आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक वो जो उस समय तो कूटनीतिक विफलता थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्काल शेष कश्मीर को बचा लिया। तत्काल नेहरू जी को मजबूर किया और अपनी सेना को लेकर के, जिसमें मैं सोचता हूँ कि हमारे और संगठनों ने भी सहयोग किया और वहां जाकर के कबायलियों का युद्ध से मुकाबला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ
लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लोकपुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित। वहीं मलेशिया में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। Thank you very much. Welcome to this ASEAN meeting, and we have had a series of meetings today. And ASEAN-India dialogue relations for us remain a force for stability, for mutual prosperity, and with your strides in economic advancement in various fields, I'm sure you will be beneficial both to India and ASEAN. It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Menteri of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. Please. योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री और मेरे मित्र अनवर इब्राहिम जी, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। आपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं और आसियान के नए सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का स्वागत करता हूं। थाईलैंड की क्वीन मदर के देहांत पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से थाईलैंड के राज परिवार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता
और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलियंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। भारत इन प्राथमिकताओं का पूर्ण समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। HADR, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये जयपुर के चोमू से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने आज चोमू स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण को लाइव सुना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे नवीन ऊर्जा एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की भावना को बल मिलता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मंडावा के तेतरा बस स्टैंड के पास देर रात एक इनोवा गाड़ी के पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी झुंझुनू से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे और तेज गति और अनियंत्रित वाहन हादसे का कारण बताया जा रहा है। घायलों का मंडावा अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों का पोस्टमार्टम झुंझुनू बीडी के अस्पताल में कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर होटल में खाना खाने के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने धोखाधड़ी की और कार में सवार एक महिला समेत 5 लोग खाना खाने जो रुके थे, खाना खाने के बाद सभी लोग निकले और बाथरूम के बहाने बाहर तभी सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचकर कार में सवार होकर रवाना हो गए। होटल संचालक और वेटर को भ्रमित कर कार लेकर भागे सभी लोग। होटल में कुल 10,900 का करना था बिल का भुगतान और तभी मौका देखकर धोखाधड़ी कर कार में सवार होकर सभी लोग भाग गए। अंबाजी की ओर ये लोग भागे। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये लोग कैद हो गए। होटल संचालक और वेटर ने बीच मार्ग में जाम के बीच पीछा किया। अंबाजी के गुजरात सीमा पर पीछा कर कार सवारों को दबोचा गया और आबू रोड रीको पुलिस और गुजरात पुलिस की मदद से सभी को मौके पर पकड़ा गया। रीको थाना क्षेत्र के सियावा हैप्पी डे होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं टॉक से खबर है, जहां पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने जन संवाद केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम का ये 127वां संस्करण था, जिसे हर जगह सुना गया है। तो टॉक में जन संवाद केंद्र पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया गया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निजी दौरे पर चुरू पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस के सामने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने डोटासरा का अभिनंदन भी किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के बरेबेड़ा गांव से 20 से अधिक हथियारबंद नक्सलियों ने ताड़ोकी पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। नक्सली लीडर रामदेव की अगुवाई में ये नक्सली एकत्रित होकर मुख्यधारा में लौटने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इन्हें भानु प्रतापपुर ले जाया और बीते दिनों कामतेड़ा कैंप में भी 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। सुरक्षा बल मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के अभियोजन निदेशक AR पटेल पहुंचे भीनमाल। जालोर के भीनमाल पहुंचे अभियोजन निदेशक AR पटेल। पटेल ने भीनमाल शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। भीनमाल SDM मोहित, तहसीलदार भीनमाल थानाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
तो गुजरात के अभियोजन निदेशक के आर पटेल भीनमाल पहुंचे और तमाम अधिकारियों ने अभियोजन निदेशक का यहां पर स्वागत किया। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन अभियोजन निदेशक के द्वारा किए गए। बांसवाड़ा में गढ़ी के फूल कुंवर बा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। चोरों ने किचन और परीक्षा कक्ष के ताले तोड़कर पुस्तकें और सामान बिखेर दिया, नलों की टूटियां तक तोड़ दी। सुबह सफाई करने आए प्यून ने घटना की जानकारी दी है। स्कूल के संस्था प्रधान सुमित्रा बामनिया ने गढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में रात को मध्य रात्रि में चोरों द्वारा यहाँ पर चोरी की गई, जिसमें किचन का ताला तोड़कर गैस टैंकी ले गए एवं परीक्षा कक्ष का भी ताला तोड़कर सामान को बिखरा गया। एवं जब हमारा यहाँ पर पियोन विद्यालय में सुबह 8 बजे आता है, उसके बाद हमें उसको सूचित होती है, तो वो हमारे प्रथम सहायक आदरणीय भरत जी पाटीदार साहब को सूचित किया। भरत जी पाटीदार साहब जब यहाँ पर विद्यालय में पहुंचे, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय सुमित्रा जी बामनिया जी को सूचित किया। उन्होंने तत्काल मैं अनिल जैन एवं भाई भरत राहुल भट्ट को भी सूचित किया एवं यहाँ पर विद्यालय पहुंचने पर मौका मुआयना किया गया, जिसमें एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों को यहाँ पर बुलाकर हमने